प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। आज है रविवार और प्रत्येक रविवार को हम सुनते हैं पंचतंत्र की एक कहानी, शिक्षाप्रद कहानी। लेकिन आज शिक्षाप्रद कहानी नहीं, आज हम जानेंगे कि श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में चले जाने पर सृष्टि का पालन कौन करता है। तो मैं कैलाश शास्त्री आपको आज इसके विषय में पूरी जानकारी देने वाला हूं। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ पूरी वीडियो देखें। लाइक हाइप करने के साथ साथ दूसरे मित्रगणों के ग्रुपों में भी शेयर करें ताकि वो भी जान सकें कि प्रभु श्री हरि विष्णु के योग निद्रा में चले जाने के पश्चात कौन सृष्टि का पालन पोषण करता है। तो नमस्कार, आज हम जानेंगे कि त्रिदेव अपने अपने कार्यों को करते हैं। ब्रह्मा जी जहाँ जगत की, संसार की, सृष्टि की रचना करते हैं तो विष्णुदेव हमारे सृष्टि का पालन पोषण, भरण पोषण करते हैं और संहार करता जो हैं शंकर हैं, हमारे भोलेनाथ हैं। तो प्रभु चले गए हैं योग निद्रा में, तो क्या उनके अनुपस्थिति में कोई पालन पोषण नहीं करेगा? करना ही होता है, करना ही पड़ेगा। अब 4 मास के लिए प्रभु योग निद्रा में चले गए हैं। वैसे सांकेतिक है ये, लेकिन फिर भी योग निद्रा में चले गए हैं और चातुर्मास का भी शुभारंभ हो गया है। ये 4 महीने चातुर्मास के भी रहते हैं और चातुर्मास में आध्यात्म, धार्मिक कथा, सत्संग इत्यादि का कार्य, संकीर्तन इत्यादि का कार्य, धर्म कथाओं को कहना, सुनना, उपदेश देना, सुनना इत्यादि के कार्यक्रम रहते हैं और मांगलिक कार्यों का निषेध रहता है। गृह प्रवेश है, बालक का मुंडन संस्कार है या कोई मुहूर्त, शुभ मुहूर्त इत्यादि करना है, विवाह इत्यादि करना है, तो उन सब का निषेध रहता है क्योंकि प्रभु सो गए हैं। इसी के साथ चातुर्मास में जो हमारे साधु, सन्यासी, महात्मा लोग हैं वो भी इधर उधर घूमना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब पानी बरसता है तो अंदर के जीव जंतु बाहर आ जाते हैं और वैसे भी मौसम बड़ा विचित्र सा रहता है, तो वो किसी एक स्थान पर आश्रय लेकर के वहाँ विराजमान होते हैं। वहाँ पर अनेकानेक आप जैसे, हम जैसे उनके शिष्य लोग प्रतिदिन उनसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं, उपदेश सुनने के लिए आते हैं। वो भी अच्छे अच्छे संस्मरणों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से अपने भक्तजनों को उपदेश देते हैं। तो आध्यात्म का समय है ये। और इसी के साथ भगवान के योग निद्रा में जाने के पश्चात शासन तो कोई करेगा सृष्टि पर। जैसे बैंक का यदि कैशियर छुट्टी पर चला जाए तो क्या कैश वितरण नहीं होगा? कैश वितरण होगा, क्योंकि प्रबंधक महोदय, मैनेजर महोदय तब तक, जब तक कैशियर महोदय छुट्टी पर हैं तब तक किसी दूसरे की वहाँ पर ड्यूटी लगाएंगे कि भाई तब, जब तक वो महोदय नहीं आते हैं तब तक आप कैश को वितरित कीजिए। तो ऐसा ही है भाई। तो भगवान कल, बीते कल में यानी कि 25 जुलाई को देवशयनी एकादशी को क्षीर सागर में शयन करने चले गए हैं और अब देव उठनी प्रबोधनी एकादशी को वो जागरण होगा। इस बार का चातुर्मास 119 दिन का रहेगा। 20 नवंबर 2026 को देव उठनी एकादशी, प्रबोधनी एकादशी है। तब फिर से उठ करके भगवान अपने कार्य में लग जाएंगे। तब तक यानी कि आज से लेकर के अब गुरु पूर्णिमा तक, अर्थात 29 जुलाई तक देव गुरु बृहस्पति जो है सृष्टि का पालन करेंगे। श्री सद्गुरुवे नमो नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सद्गुरु बृहस्पति जी जो हैं गुरु पूर्णिमा तक 4 दिनों तक पालन पोषण करेंगे सृष्टि का। उसके पश्चात आएगा पावन महीना सावन का, जो भगवान भोलेनाथ को प्रिय है। और इस प्रिय सावन में जहाँ तक संभव हो 11, 21, 51 या 1 माला ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र का जप करिएगा, अवश्य फल की प्राप्ति होगी। और यथासंभव प्रतिदिन प्रातःकाल एक जल का लोटा एक निश्चित समय पर जाकर के भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर भी अवश्य अर्पित कीजिएगा। तो इस पूरे एक मास में जो 30 जुलाई से 28 अगस्त तक रहने वाला है, भगवान भोलेनाथ सृष्टि का भरण पोषण पालन पोषण करेंगे, यानी कि सृष्टि का सब कुछ वो करेंगे। और 28 अगस्त को होगा रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई बहन का पावन पर्व। और उस दिन सावन की हो जाएगी समाप्ति, और उसके बाद आगे आएगी जन्माष्टमी। तो उस दिन के बाद से जन्माष्टमी तक हमारे कृष्ण कन्हैया पृथ्वी का भरण पोषण करेंगे, सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो भोले कृष्ण जी करेंगे कब तक? जन्माष्टमी तक। और उसके पश्चात क्या होगा भाई? जन्माष्टमी के पश्चात आ जाएंगे हमारे गणेश जी अनंत चतुर्दशी तक। अनंत चतुर्दशी तक गणेश जी जो है सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय। तो गणेश जी महाराज अनंत चतुर्दशी तक इस सृष्टि का भरण पोषण पालन पोषण करेंगे। और उसके पश्चात अनंत चतुर्दशी के बाद आएगी पूर्णिमा, यानी कि 26 सितंबर को पूर्णिमा होगी, और वो श्राद्ध का पहला दिन होगा, यानी कि पितृपक्ष का आरंभ हो जाएगा। तो पितृपक्ष में पितृदेव जो हैं हमारे, वो इस सृष्टि का पालन पोषण करेंगे। कब तक? पूर्णिमा से लेकर के अमावस्या तक। और ये अमावस्या कब रहेगी? 10 अक्टूबर की। उसके पश्चात जब देवताभ्य पृथिभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः श्री पितृदेवाय नमो नमः। उसके पश्चात आएंगे हमारे शारदीय नवरात्र। नवरात्रों में माँ दुर्गा सृष्टि का पालन करेंगी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। तो 11 अक्टूबर से उसके पश्चात 20 अक्टूबर तक क्या है? 20 अक्टूबर तक माँ दुर्गा इस पृथ्वी का भरण पोषण करेंगे। और 20 अक्टूबर को रहेगा दशहरा, ठीक है जी, विजयादशमी। और उसके पश्चात बाकी के दिन, यानी कि कब से कब तक? भी 21 अक्टूबर से लेके 19 नवंबर तक गंगा यमुना नर्मदा आंवला गाय बैल कुबेर आदि जो देवगण हैं वो सृष्टि का भरण पोषण करेंगे। और उसके पश्चात कितनी तारीख को? 20 नवंबर को हो जाएगी देव उठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी। और श्री हरि जागृत हो जाएंगे अपनी योग निद्रा से, और फिर से अपना कार्य को शुभारंभ कर देंगे। तो आशा करता हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा कि सृष्टि का भगवान के योग निद्रा जाने पर कौन किस किस वक्त भरण पोषण करने वाला है, पालन पोषण करने वाला है। तो बने रहिए ऐसे ही जानकारी के लिए संस्कृत शिक्षा चैनल के साथ। मिलते हैं अगले रविवार, तब तक के लिए जयतु सुर भारती।